स्टडी का दरवाज़ा खुला था। मखमल ने चौखट में खड़े खड़े दरवाज़ा उंगली की पुश्त से बजाया। स्टडी टेबल के पीछे रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे ब्रिगेडियर फुरकान ने किताब पे झुका सर उठाया और ऐनक के पीछे से उसे देखा जो दरवाजे के बीच खड़ी थी। यूनिफॉर्म की सफेद शलवार कमीज और चेहरे की गिर्द नफासत से लिपटा तरोताज़ा गुलाबी स्कार्फ जो पीछे से ऊंची पौने के बायस जरा सा उठ गया था। हाथ में चम मफलर्स पकड़े वो दराज कद सुनहरी आंखों वाली लड़की मुंतजिर सी खड़ी थी। कम इन ब्रिगेडियर फुरकान ने चश्मा उतार कर मेज पर रखा, किताब बंद की और कुर्सी पे कदरे पीछे को टेक लगाई। मैं कुछ पॉम्फलेट्स देख कर गई थी और मैंने वापस कर दिए थे, और कुछ। उनके बारूब चेहरे पे कुछ ना कदरे नागवारी थी। जी ये कुछ और हैं। वो आगे बढ़ी और चंद पॉम्फलेट्स उनकी मेज पे रखे। ये आप पढ़कर मुझे वापस कर दीजिएगा, मगर मुझे ये नहीं चाहिए, वो बेजार से बोले। मैंने आपको चॉइस तो नहीं दी सर, आपको ये लेने पड़ेंगे। मैं कुछ अर्से बाद आकर वापस ले लूँगी, पढ़कर संभाल लीजिएगा। इन पे अल्लाह का नाम लिखा है, उम्मीद है आप फेंकेंगे नहीं। वो खड़ी खड़ी कहकर तेजी से पलट गई। ब्रिगेडियर फुरकान ने तिलमिलाकर एक नज़र इन पम्फलेट्स को देखा, फिर दराज में डालकर अपनी ऐनक उठाई और कुछ बड़बड़ाते हुए किताब खोली। वो अपनी धुन में राहदारी में चलती जा रही थी कि अचानक दूसरी तरफ से आती फरिश्ते पे निगाह पड़ी। उसके लम्ब पिच के बेख्तियारी वो पीछे हुई थी। फरिश्ते ने उसे नहीं देखा था। वो अपने साथ चलती टीचर से फिक्रमंदी से कुछ कहती चली आ रही थी। मखमल उल्टे कदमों वापस हुई। वो बरामदे में रुख मोड़कर खड़ी हो गई। उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक फरिश्ते ने उसकी मौजूदगी नोट नहीं की। साथी टीचर कैमरा नीचे प्रेयर हॉल की सीढ़ियां उतरती गई थी। प्रेयर हॉल में मुल्क के मुनावर दीनी स्कॉलर डॉक्टर सरोवर मिर्जा के लेक्चर का इनकाद था। वो भी सुस्त रवि से चलती हुई एक दरमियानी सिफ्त की नशिस्त पे आ बैठी थी। अभी लेक्चर शुरू नहीं हुआ था। मखमल ने हाथ में पकड़ा पॉकेट साइज कुरान खोला और यूं ही पढ़ने के लिए सफ़े पलटने लगी। फरिश्ते ने ऐसे क्यों किया, ये सवाल मुसलसल उसके जहन में गर्दिश कर रहा था। उसने आगा जान से मखमल की जायदाद में हिस्सा क्यों मांगा। फरिश्ते जैसी लड़की इतनी मादा परस्त हो सकती है, वो तो ये सोच भी नहीं सकती थी। उसने मतलूबा सफ़ा पलटा और वो आयात निकाली जो आज पढ़ाई जाने वाली थी, मगर डॉक्टर सरवर के लेक्चर के बायस आज तफसीर की क्लास नहीं होना थी। और उन चीज़ों के बारे में सवाल ना करो जो अगर जाहिर कर दी जाएं तो तुम्हें बुरी लगे। ओह, गहरी सांस लेकर मखमल ने कुरान बंद किया। और मेरा कुछ भी प्राइवेट नहीं है। उसने आहिस्ता से गर्दन ऊपर को उठाई और फिर ऊपर देखते हुए मुस्कुराकर सर झटका। जब भी कुछ ऐसा होता उससे कुरान पे बेहद प्यार आता था। उसे लगता था दुनिया में इससे तेज कोई कम्युनिकेशन मोड इजाद नहीं हुआ है, मगर ऐसा क्या है जो मुझे इस सवाल का जवाब बुरा लगेगा। वो ना चाहते हुए भी फिर से सोचने लगी थी। डॉक्टर सरवर लेक्चर शुरू कर चुके थे। पूरा हॉल खचाखच भरा था। दूर दूर तक पिंक स्कार्फ में ढके सर दिखाई दे रहे थे। स्टेज के करीब चेयर्स पे स्टाफ मौजूद था। फरिश्ते भी वहीं एक कुर्सी पे बैठी डायरी पे तेज तेज लेक्चर नोट कर रही थी। उसे नोटिस लेते देखकर वो खुद भी चौंक कर डॉक्टर सरवर की तरफ मतवज्जो हुई, जो रोस्टरम पे खड़े थे। सर पे जना कैप, सफेद दाढ़ी, शलवार कमीज और वास्कट में मलबूस वो खासे मंजे हुए स्कॉलर थे। वो अक्सर उनको टीवी पे देखती रहती थी। अपनी सोचों को झटक कर वो बगौर लेक्चर सुनने लगी। बाज़ लोग कुरान पढ़कर भड़कते हैं, वाकई ऐसा होता है? वो अपने मखसूस अंदाज में कह रहे थे। इससे बेहतर है कि कुरान किसी अच्छे गैर मुतहस्सिब आलम से ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि किसी का दामन पकड़ना ज़रूरी है, नहीं। बल्कि किसी गैर मुतहस्सिब तफसीर को पढ़कर भी किसी हद तक कुरान की समझ-बूझ पैदा की जा सकती है। कुरान को पढ़कर हम हर आयत के अपने हालात के मुताबिक कई मतलब निकालें। वो मतलब निकालना गलत नहीं है, मगर ज़ाहिर को बातिन से तशबीह देना कतन गलत है। मसलन बनी इसराइल को गाय ज़िबा करने का हुक्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए दिया था। वो हम सब जानते हैं। इस वाक़ये से हमें ये सबक निकाल सकते हैं कि कसरत सवाल से हुक्म मुश्तबा हो जाते हैं, मगर इससे ये मतलब हरगिज़ नहीं निकलता वहाँ गाय से मुराद एक सहाबिया है, नाउज़ बिल्लाह। बाज़ लोगों ने वाक़तन यहाँ गाय से मुराद एक सहाबिया को लिया है। एक और मिसाल सूरह हिज्र की आखिरी आयत में है कि अपने रब की इबादत करो यहाँ तक कि तुम्हारे पास यकीन आ जाए। अब यकीन से मुराद मौत है, यानी मौत आने तक इबादत करते रहो। मगर बाज़ लोग यहाँ यकीन से मुराद बिलीफ लेकर अपनी इबादत को काफ़ी समझकर बस कर देते हैं कि जी हमें अपनी इबादत पे यकीन आ गया है तो इबादतें बस ख़त्म। सूरह हिज्र कहाँ थी भला? उसने ऐसा से अपना छोटा कुरान खोला और सफ़े पलटने लगी। सूरह हिज्र मिली तो उसने इसकी आखिरी आयत खोली। आयत वही थी जो कह रही थी कि मगर आखिरी 3 अल्फाज अरबी में हत्ता यात यकीन थे, हत्ता कि यकीन आ जाए। यकीन। उसने यकीन पर उंगली फेरी, फिर उलझ कर डॉक्टर सरवर को देखा। वो कह रहे थे यहाँ पे यकीन से मुराद यकीन नहीं बल्कि मौत है। सो इस तरह के अल्फाज का मनचाहा मतलब निकालना इंसान को भटका सकता है। एनी क्वेश्चन? उन्हें रुक कर एक गहरी निगाह हॉल पे डाली। मखमल ने हाथ फिजा में बुलंद किया। यस। उन्होंने सर के इशारे से इजाज़त दी। वो हाथ में पकड़े कुरान पकड़े अपनी निशित से उठी। सर, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। मेरे पास बगैर तर्जमे वाला मुसहफ है। इसमें मज़कूरा आयात में वाक़तन यकीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। सो इसका
مطلب موت کیسے ہوا؟ دونوں الفاظ میں خاصا فرق ہے۔ اس کا مطلب موت ایسے ہے کہ وہ ذرا دیر کو رکے اور بغور اسے دیکھا۔ میں نے اس کا مطلب موت نکالا ہے۔ جی سر، میرا یہی سوال ہے کہ کیسے، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ کہ میں نے یعنی ڈاکٹر سرور مرزا نے اس کا مطلب موت دیا ہے۔ میں اس ملک کا سب سے بڑا اسلامک اسکالر ہوں۔ آپ میرے کنڈینشنز اٹھا کر دیکھیں، میری ڈگریز دیکھیں کہ اب میری بات بطور ایک ٹھوس دلیل کے کافی نہیں۔ اگلی صفوں میں بیٹھی لڑکیاں گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی تھی، جو ہاتھ میں چھوٹا قرآن پکڑے کھڑی تھی۔ سر، آپ کی بات یقیناً اہم ہے، مگر قرآن کا اس کے بعض کی تفسیر کرتا ہے، حدیث بھی یہ کرتی ہے۔ کیا قرآن یا حدیث میں کہیں یہ ذکر ہے کہ یہاں یقین سے مراد موت ہے؟ وہ بہت شائستگی و لحاظ سے مؤدب سی پوچھ رہی تھی۔ ڈاکٹر سرور کے چہرے پہ واضح ناگواری ابھری، یعنی کہ اگر میں آپ کو اس کے مطلب کی دلیل نہ دوں تو اسے محض میری بات سمجھ کر آپ جھٹلا دیں گی، یعنی آپ کو میری کی بات کے اوپر مزید کوئی دلیل چاہیے؟ جی۔ اس نے ہولے سے سر ہلایا۔ پورے ہال میں ایک اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ لڑکیاں قدرے پریشان ہو کر اس کو دیکھنے لگی۔ یعنی آپ ایک دینی اسکالر کو چیلنج کر رہی ہیں؟ سر، میں بہت ادب سے صرف دلیل مانگ رہی ہوں۔ اگر اس کی دلیل قرآن و حدیث میں نہ ہو تو کیا آپ یقین کا مطلب موت تسلیم کر لیں گے؟ نہیں سر، کبھی بھی نہیں۔ ڈاکٹر سرور نے گہری سانس لے کر ہال پہ ایک نظر دوڑائی۔ کیا کوئی اور بھی ہے جو اپنی عمر سے زیادہ طویل تجربے کے حامل ایک اسکالر کو چیلنج کرے؟ کسی اور کو بھی دلیل چاہیے؟ بہت سے سر نفی میں ہل گئے۔ وہ اکیلی کھڑی تھی، یعنی 300 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کو دلیل چاہیے۔ یہیں پڑھا رہی ہیں آپ لوگ اس مسجد میں؟ کون ہے آپ کی کلاس کا انچارج؟ میڈم مصباح کھڑی ہوئی۔ کیا آپ اس ناکام کلاس کی رپورٹ کی ذمہ داری لیتی ہیں؟ 1 آؤٹ آف 300 کی؟ جی سر۔ میڈم مصباح کا سر قدرے جھک گیا۔ ڈاکٹر سرور نے مخمل کو دیکھا۔ کیا آپ ابھی بھی یہ دلیل چاہیے؟ جی سر۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتے رہے، پھر ہلکے سے مسکرائے۔ المدثر آیت 13 سے 17 میں یقین کا لفظ موت کے لیے استعمال ہے، وہاں سے ہم دلیل لیتے ہیں کہ یہاں بھی یقین سے مراد موت ہی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مرعوب ہوئے بغیر ادب کے دائرے میں رہ کر مجھ سے دلیل مانگی، اور مجھے افسوس ہے کہ صرف ایک بچی نے یہ جرأت کی، باقی سب خاموش رہی۔ 299 لڑکیوں میں یقیناً ابھی یہ کمی موجود ہے، جو کہ قرآن کی کلاس کی ناکام کارکردگی کا ثبوت ہے۔ کیا کوئی شخص ڈگریوں کا پلندہ لے کر آپ کے سامنے آئے، خود کو سب سے بڑا مذہبی اسکالر بتائے، تو آپ کوئی اس کی بات کو بطور دلیل مان لیں گے؟ کیا آپ کو پہلے دن ہی نہیں بتایا گیا تھا کہ دلیل صرف قرآن یا حدیث ہوتی ہے، کسی عالم کی بات کی کوئی دلیل نہیں ہوتی؟ پھر بہت سے گلابی اسکارف میں لپٹے سر جھک گئے۔ مخمل سرخروئی سے اپنی نشست پہ بیٹھی۔ ڈاکٹر سرور اور بہت کچھ کہہ رہے تھے، مگر وہ سورۃ المدثر کھول کر اس کی آیت کاؤنٹر کو چیک کر رہی تھی۔ سورۃ المدثر کی آیت 13 سے 17 تک کا ترجمہ ڈاکٹر سرور کی تصدیق کر رہا تھا۔ مخمل لیکچر کے بعد کوریڈور میں سے گزر رہی تھی جب فرشتے نے اسے پیچھے سے پکارا۔ اس کے قدم وہیں تھم گئے تھے، وہ مڑی نہیں تھی۔ فرشتے تیز تیز چلتی اس کے قریب آئی۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو مخمل۔ وہ یقیناً بہت خوش تھی۔ گرے اسکارف میں مقید اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ مخمل اجنبی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ ڈاکٹر سرور تم سے بہت خوش ہیں، انہوں نے ایک سیمینار کے لیے تمہارا نام دے دیا ہے اور تم میرے ساتھ ادھر جا کر اسپیچ کرو گی۔ آپ کے ساتھ؟ وہ بولی تو اس کی آواز میں خزاؤں کی سی خشکی تھی۔ پھر مجھے نہیں جانا؟ کیا مطلب؟ فرشتے کی مسکراہٹ پہلے مندم اور پھر آنکھوں میں حیرت ابھری۔ مجھے جھوٹے لوگ سخت ناپسند ہیں مخمل۔ وہ ششدر رہ گئی۔ میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے؟ یہ سوال آپ خود سے کیوں نہیں کرتی؟ تم سے کسی نے کچھ کہا ہے؟ میں بچی نہیں ہوں فرشتے۔ وہ گویا پھٹ پڑی تھی۔ اندر ابلتے لاوے کو باہر راستہ نظر آ گیا تھا۔ آپ کیوں گئی میرے آغا جان کے پاس؟ کیا لگتا ہیں وہ آپ کے؟ میں ایک یتیم لڑکی ہوں کہ آپ یتیم کے مال سے حصہ چاہیے؟ کیوں کی آپ نے ایسی حرکت؟ آپ کو جانے کس اونچی مسند پہ بٹھا رکھا تھا میں نے؟ بہت بری طرح خود کو گرایا ہے آپ نے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ ایسا کریں گی۔ کیا رشتہ ہے آپ کا مجھ سے؟ آپ جھوٹ نہیں بولتی، مگر سچ چھپانا بھی تو جھوٹ ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کی پھپھو کی بیٹی کا کیا نام ہے؟ آپ نے نہیں بتایا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ فرشتے کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا، جذبات سے عاری، بالکل ساکت و جامد۔ وہ بنا پلک جھپکے مخمل کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی دیر وہ کچھ نہ کہہ سکی، پھر آہستہ سے لب کھولے۔ کیونکہ میری پھپھو کی بیٹی کا نام فائقہ ہے۔ جی؟ اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم نہیں جانتی میری پھپھو کی بیٹی کا نام فائقہ ہے۔ میں فرشتے ابراہیم ہوں، آقا ابراہیم کی بیٹی۔ جاؤ اپنے گھر میں کسی سے بھی پوچھو۔ مگر وہ کیوں بتائیں گے؟ وہ میری حیثیت تسلیم نہیں کرتے تو کیسے بتائیں گے؟ وہ تھکے تھکے انداز میں کہہ کر اس کے ایک طرف سے نکل کر چلی گئی۔ مخمل مڑ کر اس کو جاتا بھی نہ دیکھ سکی۔ اسے جیسے تو کسی نے اسے برف کا ہی بنا دیا تھا۔ وہ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بیچ کوریڈور میں بت بنی کھڑی تھی۔ فرشتے ابراہیم، آقا ابراہیم کی بیٹی۔ اسے پوری مسجد میں چند ان الفاظوں کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم وہ کن قدموں پہ چل کر مسجد کے گیٹ تک آئی تھی۔ بس وہ پتھر کا بت بنی خود کو گھسیٹ رہی تھی۔
हर शय से गाफिल चलती जा रही थी। उसका बैग और किताबें क्लास में रह गए थे। उसने उन्हें साथ नहीं लिया था। उसे लग रहा था कि उसे बहुत कुछ मस्जिद में खो गया। वो क्या क्या समेटती। बराबर वाले बंगले की दीवार के साथ नसब बेंच पे वो गिर सी गई। आगा इब्राहिम की बेटी, फरिश्ते इब्राहिम। उसका दिमाग इन्हीं दो जुमलों पे मुंजमद हो गया था। आगे बढ़ता था न पीछे हटता था। दूर कहीं याद के पर्दे पे आगा जान की आवाज़ लहराई, इस लड़की से कुछ بعید नहीं, आज फिर मेरे ऑफिस आ गई थी। फिर आ गई थी। उसका ज़हन जैसे चौंका बेतार होने लगा था। फिर का मतलब, वो पहले भी उधर जाती रहती थी, वो सब उसको जानते थे और शायद उससे खाइफ भी थे। तो क्या वो वाकई ही आगा इब्राहिम की बेटी थी? नहीं। उसने तरफ्फुर से सर झटका। आगा इब्राहिम की सिर्फ एक ही बेटी है और वो है मखमल इब्राहिम। मेरी कोई बहन नहीं है, मैं नहीं मानती। वो ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिला रही थी। उसे लग रहा था आज उसके दिमाग की रग फट जाएगी। गुस्सा था कि अंदर ही अंदर उबला जा रहा था। क्या वाकई वो अब्बा की बेटी है? मगर उसकी माँ कौन है? मेरी माँ नहीं, मगर मुझे कौन बताएगा? आगा जान और ताई तो कभी नहीं। अम्मा को शायद पता भी ना हो, फिर किससे पूछूं? वो चकरा कर रह गई और सर दोनों हाथों में गिरा दिया, मगर अगले ही लम्हे जैसे झटके से सर उठाया। हम आइयो। और फिर उसने कुछ नहीं सोचा और गेट की तरफ लपकी। साहब अंदर हैं, मुझे अंदर जाना है। जी आप चली जाओ। चौकीदार फौरन सामने से हटा। वो अंदर की तरफ दौड़ी। शाहाना तर्ज का लाउंज खाली था। वो इधर उधर देखती आगे बढ़ी, फिर किचन के खुले दरवाजे को देखकर रुकी। कुछ सोचकर वो किचन में आई। मार्बल का फ्लोर चमकता, साफ सुथरा किचन खाली पड़ा था। चमचों का स्टैंड सामने ही था। उसने लपक कर एक बड़ी छुरी निकाली और आस्तीन में छुपाकर बाहर आई। हमायूं लाउंज में खड़े गर्दन ऊपर करके उसने ऊपर पुकारा। आवाज गूंज कर लौट आई। उसका कमरा ऊपर था, ये तो उसे याद था। वो तेज तेज सीढ़ियां चढ़ने लगी। स्याह मार्बल की चमकती सीढ़ियां गोलाई में ऊपर जा रही थी। वो पलाई मंजिल पे रुकी, इधर उधर झांका, फिर तीसरी मंजिल की सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। दफातन सामने वाले कमरे से उसकी आवाज़ आई, बल्किस। वो अंदर से गालबन मुलाजमा को आवाज़ दे रहा था। वो दौड़कर उस कमरे की दरवाजे तक आई। दरवाज़ा खोलें। उसने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाया और फिर धड़ाधड़ बजाती चली गई। कौन? हमायूं ने हैरान सा होकर दरवाज़ा खोला। उसे देखकर वो बुरी तरह चौंका था। तुम? खैरियत? मुझे आपसे कुछ पूछना है। ठीक ठीक बताइएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो इतने जरहाना अंदाज में घुराई थी कि वो परेशान ही हो गया। क्या हुआ है मखमल? मेरी बात का जवाब दें। अच्छा अंदर आ जाओ। वो उसे रास्ता देते हुए पीछे हुआ। ब्लैक ट्राउजर पे ग्रे आधे बाजू वाली शर्ट पहने, हाथ में तौलिया पकड़े हुए गालबन अभी नहा कर निकला था। माथे पे बिखरे गीले बालों से पानी के कतरे टपक रहे थे। वो 2 कदम अंदर आई, यूं कि अब दरवाजे की चौखट पे खड़ी थी। आप फरिश्ते के कज़न हैं? हाँ। क्यों? फरिश्ते किसकी बेटी है? उसका बाप कौन है? बाप? वो जरा सा चौंका। उसने तुमसे कुछ कहा है? मैंने पूछा है फरिश्ते किसकी बेटी है। वो दबी दबी सी गुराई थी। इधर बैठो, आराम से बात करते हैं। वो उसको रास्ता देता हुआ उसकी बाईं तरफ से करीब आया। मैं बैठने नहीं आई, मुझे जवाब चाहिए। इधर बैठो तो सही, ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। वो बच्चों की तरह सब बहलाते हुए आगे बढ़ा और नरमी से उसका हाथ थामना चाहा। हाथ मत लगाए मुझे। वो बिदक कर पीछे हटी। मखमल इधर आओ। वो कदम के उसके करीब ही आया था कि मखमल ने अचानक आस्तीन में छुपी छुरी निकाली। मुझे आप पर जरा भी भरोसा नहीं है, दूर रहें। वो छुरी की नोक से उसकी तरफ 2 कदम पीछे हटी थी। छुरी क्यों लाई हो? मुझे मारने? उसके माथे पे बाल पड़े और आंखों में गुस्से की लहर उभरी। वो तेजी से बढ़ा और मखमल का छुरी वाला हाथ कलाई से पकड़कर मरोड़ा। छोड़े मुझे, मैं वरना आपको मार दूंगी। वो उसकी मजबूत ग्रिफ के बावजूद कलाई छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। दूसरे हाथ से उसने उसके कंधे को पीछे धकेलना चाहा। हमायूं उसके छुरी वाले हाथ का रुख दूसरी तरफ मोड़ रहा था और फिर उसे पता भी न चला और छुरी की तेज धार गोश्त में घुसती चलेगी। मखमल को लगा वो मरने वाली है। उसने खून उबलते हुए देखा और फिर अपनी चीख सुनी, मगर नहीं, उसे छुरी नहीं लगी थी। फिर वो करा कर पीछे हटा तो मखमल की कलाई आजाद हो गई। हमायूं के दाएं पहलू से खून उबल रहा था। वो छुरी पे हाथ रखे लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हटा था। ओ मेरे अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? खौफ से उसकी आंखें फट गई। छुरी पे रखा हमायूं का हाथ खून से सुर्ख पड़ने लगा था। वो दर्द की शिद्दत से आंखें बंद किए दीवार के साथ बैठता चला गया। वो दहशत ज़दा से उसे देख रही थी। उसका पूरा जिस्म कांपने लगा था। यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब उसने किया है। खुदाया, उसने क्या कर दिया था? वो फटी फटी आंखों से उसको देखती कदम कदम हटने लगी और फिर एकदम मुड़ी और तेजी से सीढ़ियां पलांकती गई। पूरी कुव्वत से लाउंज का दरवाजा खोलकर वो बाहर भागी थी। चौकीदार गेट पे नहीं था, उसे परवाह न थी। वो तेज दौड़ती हुई मस्जिद में दाखिल हुई थी। फरिश्ते फरिश्ते किधर हैं? पुलिस आंसू के दरमियान पूछती। वो जरा देर को रिसेप्शन पे रुकी थी। फरिश्ते बाजी लाइब्रेरी में होंगी या? उसने पूरी बात नहीं सुनी और वो दौड़ती हुई गई। लाइब्रेरी के किसी कोने में कुर्सी डाले वो दोनों हाथों से चेहरा छुपाए बैठी थी। वो बदहवासी से भागती हुई उसके सामने जा रुकी।
आहट पे फरिश्ते ने चेहरे से हाथ उठाए। उसे देखकर उसकी निगाहें झुकी। मैं जानती हूँ तुम हर्ट हुई हो, उसने एक गहरी सांस लेकर अपनी रूह में कहने लगी थी, और इसी डर से तुम्हें ये पहले नहीं बताया। कहते कहते फरिश्ते ने निगाहें उठाई और फिर अगले लफ्ज में उसके लबों के पे दम तोड़ गए। मखमल के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थी। मखमल क्या हुआ? वो परेशान सी खड़ी हुई। फरिश्ते फरिश्ते वो हमायूं, वो रो देने को थी। क्या हुआ हमायूं को? बताओ मखमल। उसने फिक्रमंदी से मखमल को दोनों शानों से थाम कर पूछा। वो हमायूं मर गया। मखमल की शानों पे उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। उसे लगा वो अगला सांस नहीं ले सकेगी। ये क्या कह रही हो? मैंने जानबूझकर नहीं हमायूं, वो उसे छुरी लगी, मैंने गलती से उसे मेरी। वो किधर है अभी? फरिश्ते ने तेजी से बात काटी। अपने घर बेडरूम में। फरिश्ते ने अगला लफ्ज नहीं सुना और तेजी से बाहर की तरफ भागी थी। वो कहीं भी जाती तो हमेशा उसका हाथ पकड़कर उसे साथ लेकर जाती थी। आज उसने उसका हाथ नहीं थामा था। वो अकेली भागी थी। उसे खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस वो फरिश्ते के पीछे लपकी थी। हमायूं हमायूं। वो मखमल के आगे भागती हुई हमायूं के लाउंज में दाखिल हुई थी और उसे आवाज़ें देती सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। हमायूं। वो आगे पीछे गोल सीढ़ियों के दहाने पे रुकी थी। हमायूं कमरे की बैरूनी दीवार के साथ लगा ज़मीन पे बैठा था। खून आलूद छुरी उसके एक तरफ रखी थी। हमायूं तुम ठीक हो? वो परेशान सी घुटनों के बल उसके सामने बैठी थी। उसने जैसे चौंक कर आंखें खोली। तुम इधर? अपने सामने घुटनों के बल बैठी फरिश्ते से होती हुई उसकी नज़र उसके पीछे पर खड़ी मखमल पे जा रुकी। मुझे मखमल ने बताया कि फरिश्ते तुम जाओ और इस बेवकूफ़ लड़की को भी ले जाओ। मगर हमायूं मैंने अहमद को कॉल कर दिया है, पुलिस पहुंचने वाली है। तुम दोनों की इधर मौजूदगी ठीक नहीं है। जाओ। वो दर्द की शिद्दत से बदिक्कत बोल रहा था। मगर फरिश्ते ने तजब्जुब से गर्दन मोड़कर मखमल को देखा जो श्वेत परता चेहरा लिए इधर खड़ी थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था वो इस वक्त क्या करे। मैंने कहा ना जाओ, वो घुटी घुटी आवाज में चिल्लाया था। अच्छा। वो गड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई।